देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं श्रुति शुक्ला। आगरा के छावनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। बता दें कि डॉक्टर जीएस धर्मेश ने सपा के कुंवर चंद वकील को हराकर ये अपनी जगह बनाई है। डॉक्टर जीएस धर्मेश से आगरा के हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। विधायक जी, 5 सालों में प्राथमिकताएं अब आगे क्या रहने वाली है? जनता ने दोबारा भरोसा दिखाया और जीत हासिल करने चुनाव में क्या? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री गैस का सिलेंडर, चूल्हा, 3 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन, विकास और सुशासन, महिला, नौजवान, किसान और सबकी सुरक्षा की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, जनता ने उसको सराहा और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में जनता ने जो जनादेश दिया है। और मैं भी छावनी विधानसभा से जनता के आदेश से मैं निर्वाचित हुआ हूँ दूसरी बार। मैं अपने क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। और इसके बाद में मेरी प्राथमिकता है कि एक तो यहाँ ताजमहल के पास यमुना पर एक बैराज का निर्माण हो और धनौली के पास अभयपुरा में जो नेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है वो जल्दी से बन के पूरा हो, जिससे नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ पे उतरें। उसकी वजह से यहाँ पर जब बाहर का टूरिस्ट आएगा तो आगरा का जो डेवलपमेंट, जो टूरिज्म जो डिपार्टमेंट हैं, होटल हैं और ये सब, इनको जो जनता को उसको रोज़गार मिलेगा और सबका इसमें जो भला होगा। जो मेरी तो फिलहाल प्राथमिकता है, मैं इसको पूरा करूँगा। और जो नाली खरंजा जो विकास के काम हैं, जो मेरे कुछ अधूरे काम रह गए हैं, उसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को और डूडा विभाग को मैंने अपनी प्राथमिकताएँ लिख कर के दे भी दी हैं और उस पर शीघ्र जल्दी काम होगा और जनता का काम मेरे ख्याल से इस साल जो मतलब विकास के कार्य सभी पूरे हो जाएंगे। आगरा में 800 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही देखकर भाजपा विधायक का पारा चढ़ गया। न्यूज ट्रैक से कहा, सीधे मुख्यमंत्री से धांधली की शिकायत करूंगा। मुख्यमंत्री से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उच्च स्तरीय की जांच की मांग करूंगा। जनता की शिकायत पर विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश एक्शन में है। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चल रहा प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। आम आदमी तो प्रोजेक्ट में बढ़ती जा रही लापरवाही की शिकायत कर ही रहे हैं। अब भाजपा विधायक ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज ट्रैक से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने 2 टूक कहा कि 800 करोड़ के प्रोजेक्ट में समय से पहले ही 600 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। ठेकेदार मनमानी दिखा रहे हैं, काम अधूरा पड़ा है, जगह जगह रास्ते, सड़कें खुदी पड़ी हैं, जनता परेशान है। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा काम संतोषजनक नहीं है, कार्य की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की मांग की जाएगी। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मिल रही शिकायतों पर ताजगंज क्षेत्र में दौरा किया। दौरे के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के साथ मौजूद रहे। विधायक जहां भी पहुंचे, जनता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शिकायत की। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए तो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, बगले झांकने लगे। विधायक के सही सवालों का किसी अधिकारी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। नहीं तो विधायक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग करेंगे। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट भगवान भरोसे आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, इसे लेकर लोग बीरबल की खिचड़ी का उदाहरण देने लगे हैं। प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार बेहद धीमी है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों का आवागमन मुश्किल होता जा रहा है। सड़क पर हर समय जाम के हालात बने रहते हैं। फतेहाबाद रोड स्मार्ट सिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से अधिकांश समय जाम का झाम झेल रही है जनता।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आगरा की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस योजना का हाल बेहाल है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद मुख्यमंत्री को मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और मामले की पूरी जांच करवानी चाहिए। 800 करोड़ के प्रोजेक्ट के बाद शहर की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने शहर की तस्वीर वाकई बदल दी है। जनता की परेशानी इस बात को बयां करती है कि प्रोजेक्ट को लेकर आम जनता 2 सवाल उठा रही थी कि अब विधायक के सवाल उठाने के बाद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों के सवाल उठाने के बाद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। देखना होगा भाजपा विधायक की पहल कब तक रंग लाती है, जनता को राहत मिल पाती है और दूसरे दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने भीमनगरी स्थल का दौरा किया। आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों और आयोजन संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक के दौरान विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने अधिकारियों को भीमनगरी आयोजन से जुड़े सभी कार्य 14 अप्रैल से पहले पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर समय से काम पूरे नहीं किए गए तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने बताया कि भीमनगरी आयोजन के तहत करीब 3 करोड़ के विकास कार्य नगला पद्मा ग्वालियर रोड पर कराए जा रहे हैं। आज भीमनगरी आयोजन को लेकर के बैठक की गई है और स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी आपके द्वारा किया गया। क्या पूरी जानकारी है? 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी जन्म जयंती है और उसके पश्चात 3 दिन की भीमनगरी का आयोजन 15, 16, 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष होता है। इस बार भीमनगरी का आयोजन ग्वालियर रोड स्थित नगला पद्मा के अंदर हो रहा है और ये उत्तर भारत की सबसे विशाल और भव्य शोभा यात्रा ये निकलती है। आज जहाँ पर भीमनगरी का आयोजन हो रहा है और जहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, उस स्थान पर जो विकास के कार्यों की दृष्टि से और जिसमें विद्युत विभाग है, नगर निगम है, एडीए है और आपका उसका स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम सबको बुला करके अधिकारियों की मैंने अभी सर्किट हाउस में बैठक ली है और उनसे कहा है कि जो भी विकास कार्यों की सूची आपके पास आई है 14 अप्रैल से पहले ये सारे काम पूरे हो जाएं और जहाँ से बाबा साहब की पूरी रात भर शोभा यात्रा निकलती है उस रास्ते के अंदर जितनी सड़क का जो पैच वर्क है, तार हैं, विद्युत व्यवस्था है, जो जहाँ पोलों पर लाइट नहीं जल रही है ये प्रॉपर लाइट है वहाँ पर लग जाएं और कहीं कोई अंधेरा ना हो और पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ हो। इस दृष्टि से अधिकारियों की बैठक ली है और उस समय मैंने उसमें एडीएम सिटी, एसपी सिटी और अधीनस्थ विभागों के मुखिया उसमें आए थे और मैंने उस समय जिलाधिकारी आगरा और एडीए बीसी और नगरायुक्त तीनों अधिकारियों से बातचीत की थी। सबने एश्योर किया है कि 14 अप्रैल से पहले ये सब काम जो पूरे करा लिए जाएंगे। इसी की जानकारी कितने करोड़ के विकास कार्य कराए जाने हैं और कितने उसके एस्टीमेट बन चुके हैं और मैं समझता हूँ करीब 2.5-3 करोड़ के जो काम हैं और उस धनराशि से विकास कार्य उसमें होंगे। और साथ ही साथ आज मैंने जो स्मार्ट सिटी का जो एरिया है ताजगंज, वहाँ का भी मैंने दौरा किया है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को उनको सबको बुला साथ में लेकर के मैंने दौरा किया। लोगों की शिकायत वहाँ पर थी कि सड़कों को वहाँ पर खोद के डाल दिया गया है। पानी की पाइपलाइन के डालने के लिए लगभग 1.5 साल पहले वो सड़कें उन्होंने खोदी थी, जैसी तैसी पड़ी हुई है। 800 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपया इसको स्मार्ट सिटी के लोगों को विभाग को मिल चुका है, लेकिन वह कार्य जो संतोषजनक नहीं है। इन सब की शिकायत, गुणवत्ता भी ठीक नहीं है और मैंने वहाँ पर जो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।